जैसे ही मूवी शुरू होती है हमें फरीदा नाम की लड़की देखने को मिलती है। कुछ लोग उसे एक बेड पर लिटाकर ट्रक में डालकर कहीं ले जा रहे थे। दरअसल ये मूवी का एक सस्पेंस सीन था। अगले पल स्टोरी फरीदा के बचपन की तरफ चली जाती है, जहां फरीदा अपने दोस्त के साथ अपने एक दोस्त जिसका नाम डिएगो था उससे मिलने आती है। जहां वो सभी डिएगो को छुप कर देखते हैं। डिएगो एक पेंटर था और काफ़ी अच्छी पेंटिंग बनाता था। डिएगो पेंटिंग बनाने के लिए एक मॉडल को भी लाया था, जिसे उसने बिना कपड़ों के बिठाकर अपनी पेंटिंग बना रहा था। तभी वहां डिएगो की बीवी आती है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम जिस मॉडल को भी लाते हो उसके साथ गपागप शुरू कर देते हो। इस बात से गुस्सा होकर डिएगो की बीवी वहां से चली जाती है। अगले ही पल डिएगो उस मॉडल के साथ गपागप शुरू कर देता है। मतलब डिएगो काफ़ी अय्याश किस्म का आदमी था। तभी फरीदा और उसके फ्रेंड चिल्लाकर उन दोनों को डिस्टर्ब कर देते हैं। उसके बाद हम फरीदा को अपने बॉयफ्रेंड के साथ गपागप करते देखते हैं, क्योंकि डिएगो को देखकर उसका भी मूड बन गया था। अगले पल फरीदा अपनी फैमिली के पास जाती है, जहां हम फरीदा की बड़ी बहन क्रिस्टीना को देखते हैं। फरीदा के डैड हमेशा से एक बेटा चाहते थे, लेकिन उन्हें फरीदा मिली, इसलिए फरीदा हमेशा एक बेटी की तरह बिहेवियर करती थी। उसके बाद सभी एक फैमिली फोटो लेते हैं और फरीदा हमें एक बस में दिखाई जाती है। तब अचानक बस का एक्सीडेंट हो जाता है और फरीदा बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाती है। बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार डॉक्टर उसे बचा लेते हैं, लेकिन बहुत चोट आने की वजह से फरीदा बेड से नहीं उठ पाती। फरीदा के पिता फरीदा को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं, जिसकी वजह से उनके घर की कंडीशन बिगड़ने लगती है। अब ज़्यादातर टाइम फरीदा बेड पर ही रहती थी। तभी वहाँ फरीदा का बॉयफ्रेंड आता है, जिसे देखकर फरीदा बहुत खुश होती है। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि मैं अपने अंकल के साथ हमेशा के लिए शहर छोड़कर जा रहा हूँ। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और फरीदा रोने लगती है। अब फरीदा एकदम अकेली हो चुकी थी और बेड पर पड़े पड़े वो काफ़ी बोर हो रही थी, इसलिए उसके पिता उसके लिए पेंटिंग बनाने का सामान लेकर आते हैं। फरीदा बेड पर ही पेंटिंग बनाना शुरू कर देती है और धीरे धीरे वो इस काम में मास्टर हो जाती है। अब धीरे धीरे फरीदा की हालत सुधरने लगी थी और फरीदा अब एक लकड़ी के सहारे चलने भी लगी थी। साथ ही फरीदा काफ़ी अच्छी पेंटिंग भी बनाती थी। फरीदा ने इस हाल में भी काफ़ी खूबसूरत पेंटिंग बनाई थी। अगले पल फरीदा अपने ठरकी दोस्त डिएगो के पास जाती है और कहती है कि मैं भी पेंटिंग करती हूँ और मुझे इन्हें बेचकर अपने परिवार को सपोर्ट करना है। डिएगो उससे कहता है तुम एक काम करो, एक पेंटिंग तुम यहाँ छोड़कर चली जाओ। अगर मुझे पेंटिंग अच्छी लगी तो मैं तुम्हारे घर आकर सारी पेंटिंग देखूंगा। जब डिएगो पेंटिंग देखता है तो उसे बहुत पसंद आती है और डिएगो फरीदा के घर जाता है, जहां वो इतनी अच्छी पेंटिंग देखकर हैरान हो जाता है। अगले पल डिएगो फरीदा को वहां लेकर जाता है जहां पेंटिंग बनाने के लिए बड़े बड़े आर्टिस्ट आए हुए थे। तब फरीदा को डिएगो की वाइफ मिलती है, जो कहती है डिएगो काफ़ी अच्छी बातें करता है, इसलिए डिएगो से लड़कियां कभी दूर नहीं रह सकती। तब फरीदा को पता चलता है कि डिएगो एक राजनीतिक पार्टी के लिए पेंटिंग बनाता है और उसे सपोर्ट करता है। तब फरीदा भी उसके साथ काम करना शुरू कर देती है। अब दोनों एक साथ काम करने लगे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन जब दोनों रूम में जाते हैं तब फरीदा कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं सोने वाली। लेकिन ये दोनों रूम में कुछ देर बातें करते हैं, पर एक दूसरे को रोक नहीं पाते और वहीं गपागप शुरू कर देते हैं। अगली सुबह डिएगो कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। तब फरीदा कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुम कभी किसी एक लड़के के साथ नहीं रह सकते। तब डिएगो कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा और इसके बाद फरीदा मान जाती है। फरीदा की मॉम डैड को ये रिश्ता पसंद नहीं था, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से वो भी मान जाते हैं। अब फरीदा और डिएगो की शादी हो जाती है। उसी शादी में डिएगो की एक्स वाइफ आकर फरीदा को बुरा भला कहने लगती है, लेकिन डिएगो उसे कुछ भी नहीं कहता। इस बात से गुस्सा होकर फरीदा वहां से चली जाती है। तब डिएगो फरीदा के कमरे में आता है और उसे अपनी बातों से मना लेता है और दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह जब फरीदा उठती है तो वो डिएगो को खाना खाते हुए देखती है। उसे लगता है कि यह खाना डिएगो ने बनाया है। तब डिएगो कहता है नहीं, ये खाना मेरे ऊपर वाले फ्लोर पर रह रही मेरी एक्स वाइफ ने बनाया है। ये बात सुनकर फरीदा बहुत गुस्सा हो जाती है और डिएगो की एक्स वाइफ से लड़ने के लिए चली जाती है। तब फरीदा कहती है कि तुम हम दोनों के रिश्ते के बीच में क्यों आ रही हो। तब वो कहती है कि डिएगो को अगर खुश रखना है तो उसके पसंद का खाना बनाना होगा। तब वो फरीदा को डिएगो के पसंद का खाना बनाना सिखाती है। इसी बीच दोनों एक अच्छी दोस्त बन जाती है। तब फरीदा डिएगो की एक्स वाइफ से माफ़ी मांगती है। अगले पल जब फरीदा डिएगो के पेंटिंग हाउस जाती है तो फरीदा को डिएगो के कपड़ों से लड़कियों वाले परफ्यूम की स्मेल आती है और फरीदा उससे झगड़ा करने लगती है। कुछ देर में फरीदा सोचती है कि डिएगो की हरकतें ही ऐसी हैं, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहती। अगले पल डिएगो फरीदा से कहता है कि न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है और मैं तुम्हें वहां ले जाना चाहता हूँ। ये बात सुनकर फरीदा बहुत खुश हो जाती है। जब वो उस इवेंट में जाते हैं तब डिएगो फिर से अलग अलग लड़कियों के साथ अय्याशी करने लगता है। लेकिन अब फरीदा को इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे अब इन सब की आदत हो चुकी थी।
एक दिन फरीदा डिएगो से कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और वो इस बच्चे को जन्म देना चाहती है। तब डिएगो उसे मना कर देता है और कहता है कि हाल ही में हुए एक्सीडेंट की वजह से अभी तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो। लेकिन फरीदा के जिद करने के बाद वो मान जाता है। अगले दिन जब डिएगो घर आता है तब वो देखता है कि फरीदा को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। वो तुरंत फरीदा को लेकर हॉस्पिटल जाता है। तब पता चलता है कि फरीदा का बच्चा उसके पेट में ही मर गया है। ये सुनकर फरीदा काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। घर आने के बाद फरीदा को पता चलता है कि उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा बीमार है। तब फरीदा अपनी माँ से मिलने उनके घर जाती है। तब वो वहाँ अपनी बड़ी बहन क्रिस्टीना को देखती है, जिसने अपने पति को डाइवोर्स दे दिया था क्योंकि उसका पति उसे टॉर्चर करता था। दूसरी तरफ हम डिएगो को देखते हैं, जिससे अब पेंटिंग बनाने का काम छीन लिया गया था क्योंकि उसने दीवार पर किसी और की पेंटिंग बना दी थी। प्रोजेक्ट वाले डिएगो को पेमेंट करके उस दीवार को गिरवा देते हैं। अब डिएगो के पास न्यूयॉर्क में कोई भी काम नहीं बचा था, इसलिए वो अपनी सिटी वापस आ जाता है। तब फरीदा अपनी बहन से मिलती है। तब उसे पता चलता है कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी है, इसलिए वो उसे डिएगो के स्टूडियो में सफाई का काम देती है। कुछ देर बाद जब फरीदा वहाँ आती है तो वो देखती है डिएगो फरीदा की बहन को पेल रहा है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और रोने लगती है। उसके बाद फरीदा अपने बालों को छोटा कर लेती है और शराब पीने लगती है। तब डिएगो उसके पास आता है और कहता है कि एक पार्टी का मेंबर कुछ दिनों हमारे घर रुकना चाहता है। फरीदा इसके लिए हाँ कर देती है। उसका नाम लियोन था। जब लियोन घर आता है तो वो फरीदा की बनाई हुई पेंटिंग देखता है तो उसे वो पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है। इस वजह से दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है और दोनों एक दूसरे से अफेयर चलाने लगते हैं। कुछ दिनों बाद लियोन की बीवी को ये सब पता चल जाता है। तब लियोन फरीदा के घर से चला जाता है। फरीदा सभी बातें डिएगो को बताती है। इस बात पर डिएगो बहुत नाराज़ होता है। तब फरीदा कहती है जब तुम भी ऐसे किसी लड़के के साथ सोते हो तो मुझे भी ऐसा ही फील होता है। ये सुनकर डिएगो उसे कुछ भी नहीं कहता। अगले पल हमें दिखाया जाता है कि लियोन का मर्डर हो चुका है। पुलिस अब फरीदा से बात करती है तो फरीदा कहती है मेरा डिएगो से कोई कनेक्शन नहीं है, मैं डिएगो को डिवोर्स दे चुकी हूँ। दरअसल डिएगो ने फरीदा को पहले ही डाइवोर्स दे दिया था। अब कुछ दिन बीत चुके थे और हम देखते हैं कि फरीदा के पैरों में एक बीमारी हो गई है जो अब उसके पूरे शरीर में फैल रही है। धीरे धीरे उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि वो बेड से उठ भी नहीं पा रही थी। तब डिएगो वहाँ आता है। डिएगो को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए वो उससे माफ़ी मांगता है। अब एक ऐसा इवेंट होने वाला था जहाँ फरीदा की बनाई हुई पेंटिंग को पूरी दुनिया देखने वाली थी। तब फरीदा वहाँ जाने के लिए डॉक्टर से पूछती है, लेकिन डॉक्टर उसे मना कर देता है। तब डिएगो वहाँ जाता है और फरीदा के बारे में सबको बताता है। इस तरह हम देखते हैं कि फरीदा एक बेड पर लेटकर ट्रक में इस इवेंट में आती है। यही सीन हमें मूवी के शुरुआत में दिखाया गया था। अब फरीदा वहाँ सब लोगों से मिलती है और शाम को डिएगो और फरीदा घर आ जाते हैं, जहां फरीदा डिएगो को अपनी एनिवर्सरी का गिफ्ट देती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर मूवी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट में बताएं कि क्या डिएगो ने सही किया था। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।